नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में बेंगलुरु से। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, इस बार है मौका ही मौका। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह की स्थिति बनी है चुनाव परिणाम से, उससे इस बार लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जबरदस्त टकराव होता रहेगा। बेशक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 जून के लिए न्योता दे दिया है। यानी कि कल संडे को 9 जून को नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार मौका ही मौका किसके लिए है। एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो सब फिलहाल नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा मौका दे रहे हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। और इस एनडीए में दो जो घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, इनके ऊपर सारा दारोमदार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे, तो उस सरकार को चलाने के लिए उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि जेडीयू के नेता और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के नेता आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों घटकों को बड़ा ही संभाल के चलना होगा। यानी कि एनडीए सरकार जब बन रही है अब, तो उनका जो सफर होगा सियासत का वो बड़ा ही कंटीला होगा। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और सरकार बनी थी। 2019 में भी पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को और सरकार बनी थी। बेशक एनडीए के घटक सभी उनकी सरकार के साथ थे, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी सरकार ही कहलाई गई थी। हर तरफ मोदी 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 के ही नारे लगते थे, चाहे वो देश हो चाहे विदेश में हो। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। अब एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार के लिए मौका है और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मौका है कि वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कुछ भी कह लें। नरेंद्र मोदी को वह मांगे पूरी करनी होगी। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी नीतीश कुमार को पीएम तक बनाने का न्योता दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने फिलहाल उस न्योते को ठुकरा दिया है और उनको साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए की सरकार में ही शामिल रहेंगे। इस तरह से फिलहाल नरेंद्र मोदी के लिए सरकार बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सरकार चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर वो जरा सी भी चूक कर गए एनडीए के घटकों को शांत रखने में, तो अशांति का माहौल एनडीए सरकार में हो सकता है और सरकार कभी भी डगमगा सकती है और डगमगा कर गिर भी सकती है। एक स्थिर सरकार
बनाए जाने वाली संभावनाएं फिलहाल कम दिखाई देती हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को बड़े ही चतुराई से काम करना होगा और एनडीए सरकार को चलाना होगा। अब देखना यह है कि एनडीए सरकार की इस इम्तिहान की घड़ी में नरेंद्र मोदी किस तरह से पास होते हैं। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये चैनल अभी तक आपने परत दर परत को प्रेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑन करके क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।